तो अब तक बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रल पूरा कवर कर लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। 7.9 एंड 7.10 ये दो एक्सरसाइज बेटा मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग परमिशन देते हो, मौका दें तो बेटा। आदि परमिशन है बच्चों? यस सर, बता दें। परमिशन ग्रांटेड। परमिशन ग्रांटेड। ओके, तो बच्चों ऐसा है ना, एक्सरसाइज 7.8 जो है ना 7.8, यहां पर बेटा डेफिनिट इंटीग्रल वैसे यहां से शुरू हो रहा है, बट ये जो एक्सरसाइज है ये है लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम मेथड। डेफिनिट इंटीग्रल का जो मेन, जैसे ये समझ लो कि हमारा डिफरेंशिएशन में एक फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ करता था भाई। किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा आप फर्स्ट प्रिंसिपल भी आप डायरेक्ट लगाते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते थे, या फिर डायरेक्ट बेटा चेन रूल आप अप्लाई कर लिया करते थे, है ना। तो ऐसी यहाँ पर भी डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा, एक लिमिट ऑफ सम, एक लंबा तरीका होता है भाई, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है भाई, ये सिलेबस का हिस्सा हमारे पास नहीं है। ओके, तो बच्चे ऐसा है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसके हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। अब जो है बेटा, जो हम लोगों को स्टार्ट करना है, हम लोग यहाँ पे सीधा शुरुआत करेंगे 7.9 से बेटा। 7.9 यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। बेटा डेफिनिट इंटीग्रल में देखो होता क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा, बच्चों मैं आपसे बोलूं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई कर्व हो सकती है बच्चों हमारे पास। बच्चों क्या चीज है, पैराबोला बोल सकते हैं इसको। यस सर। जैसे मैं कह सकता हूं कि ये कोई कर्व है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये इसकी, ये पैराबोला की इक्वेशन है, और ये आपके पास ओरिजिन हो गया। अब देखो मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है और इस पॉइंट पर x की जो वैल्यू है वो वैल्यू 2 है, और आपसे बोला जाए बेटा, आपसे बोला जाए बच्चे कि हमें ना इस 1 से लेकर 2 तक ये जो भी हिस्सा है ना कंप्लीट, हम इस वाले एरिया को फाइंड करना चाहते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। हम इस एरिया को फाइंड करना चाहते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो देखो यार, आप लोग रेक्टेंगल पे फॉर्मा लगा सकते हो, सर्कल पे फॉर्मा लगा सकते हो, कोई ट्रेपेजियम आ जाए उस पे फॉर्मा लगा सकते हो, रोम्बस पे फॉर्मा लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो 3 तो साइड हैं और जो ऊपर वाली चौथी साइड नहीं है बेटे, कोई कर्व है, तो इसमें एरिया कैसे फाइंड करना भाई, वो हम लोगों ने नहीं सीखा ना यार। ये सर्कल होता तब हम कुछ सोच सकते थे, बट ये सर्कल भी नहीं है यार, ये कोई, ये पैराबोलिक कर्व हो सकती है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में देखो, ये तो 3 प्रॉपर साइड हैं, बट ये एक कर्व है बेटा, तो ये कर्व जो है इस सिचुएशन में कैसे एरिया निकालना वो हम लोगों ने नहीं सीखा है भाई। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये एरिया कैसे निकाला जाए, तो इसमें बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, डेफिनिट इंटीग्रल। ये डेफिनिट इंटीग्रल में एरिया क्यों रिप्रेजेंट करता है, उसका जो कारण है वो एक्सरसाइज 7.8 में बताया गया है, लिमिट ऑफ सम में, ठीक है। अब वो लंबा सा पूरा प्रूफ है उसका, ठीक है, वो चीज मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो टॉपिक हम पढ़ ही नहीं रहे हैं यार। जिसको जानने की इच्छा हो वो यूट्यूब से उसको वीडियो को देख लेना लिमिट ऑफ सम के ऊपर, ठीक है। और अदरवाइज बाद में आप उससे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट उस चीज के लिए कर सकते हैं यार। अब देखो ऐसा है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेफिनिट इंटीग्रल है वो क्या रिप्रेजेंट क्या करता है। तो आप बोलेंगे एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और यहां पर भी मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शेडेड रीजन की, मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पे शेडेड रीजन की। तो जैसे यहां पे आप देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि ये हमारे लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम करते क्या है ना बेटा, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ही क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे इसका कर लिया करते हैं इंटीग्रेशन। हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर लिया करते हैं। साथ में बेटा हम इसमें एक लिमिट लगाते हैं कि भैया एरिया हमें कहां से लेके कहां तक का चाहिए। जैसे यहां पर अगर बेटा मैं लिख देता हूं 1, हमें इस 1 से शुरुआत करनी है और खत्म कहां पे करना है बेटा, हमें 2 पर बेटा इसको खत्म कर देना है। 1 से शुरू करना है, 2 पे बच्चे हम लोगों ने इसको खत्म कर देना है। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर हमें मिला करता है वो रिप्रेजेंट किया करता है किस चीज को, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, ठीक है। जो आपका पूरा चैप्टर 8 है,
चैप्टर 8 वो इसी टॉपिक को समर्पित है कि कोई कर्व है, कोई एक पैराबोला इस तरह से है, एक पैराबोला इस तरह से है, तो उन दोनों के बीच में जो कॉमन वाला पार्ट है उसका एरिया क्या होगा। एक इलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है ये कितना होगा, ठीक है। एक सर्कल है, उन दोनों के बीच का ये एरिया कितना होगा। तो यही चीजें फाइंड करने की जो बातें बेटा वो पूरे चैप्टर 8 में करी गई है। तो यानी कि इस चीज को इन्होंने पूरा एक चैप्टर डेडिकेट कर रखा है यार, ठीक है। तो फिलहाल उस डेफिनेट इंटीग्रल में सॉल्व करके जो नंबर हमें मिलने वाला है वो नंबर कैसे मिलेगा, उस वैल्यू को बेटा इवेलुएट करना हम लोगों को यहां पर फिलहाल इस चैप्टर में सीखना है। तो बच्चे मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है भाई, बहुत ही सिंपल सा। आप लोगों को अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल आता है, अगर आप लोगों को इंडेफिनिट इंटीग्रल आता है तो आप लोगों को ये चीज बहुत आसान लगने वाली है, कोई भी दिक्कत बेटा आप लोगों को नहीं आने वाली है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए बच्चे, मैं आपसे बोलता हूं कि हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर और लिमिट दे दी है 0, यहां लिख दिया है 2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको आई लिख सकते हैं, आप इसको ए लिख सकते हैं। जनरली मैं इसको ए लिखा करता हूं, मेरे अपने टाइम से मेरे को ए लिखने की आदत है क्योंकि ये एरिया है भाई, ठीक है ना। तो एरिया है बच्चे, ठीक है। और 0 से 2 है, यहाँ पे आपका 1 से 2 हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या ना, आपने इस एक्स स्क्वायर को नॉर्मली जो इंटीग्रेट आप करते हैं वो करना है। जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में हम लिख देते हैं के। इस बात को मानते हो बच्चों? जी सर। और यहाँ ऊपर लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 1। ये बात ठीक है बच्चों? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना आप लोगों ने कर लिया बेटा, अब आपने करना क्या ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में आप लोगों को जहां पर भी x नजर आ रहा है उस x की जगह पर बेटा आप लोगों को 2 पुट करना है। जैसे x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में k, ये एक चीज आ गई बेटा, इतना हो जाता है भाई। फिर उसके बाद आपने करना क्या, जहां पर भी आप लोगों को x नजर आ रहा है वहां पे आपने 1 पुट कर देना है, 1 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में k। और उसके बाद बेटा आपने इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है भाई। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होता है, ये k से k कैंसिल हो जाता है। इसीलिए टीचर्स कहते हैं कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ें तो k लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वैल्यूज पुट करते हैं तो वो बाद में कैंसिल हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। ये बन जाएगा 8/3, ये बन जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 7/3। ये 7/3 जो है ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज का एरिया। जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर को मैं y के इक्वल रख सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो होता है ना बेटा, ये एक पैराबोला है। कौन सा वाला पैराबोला है, ये कुछ इस तरह का पैराबोला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रखा है तो एक्स स्क्वायर की सिचुएशन में वाई एक्सिस पे बनता है, अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे 1 और 2 की बात कर रहे हैं ना, तो देखो x की वैल्यू 1 यहाँ होगी, x की वैल्यू 2 यहाँ होगी। तो इस कर्व के नीचे जो भी ये हिस्सा है, जो भी इसका एरिया है, वो एरिया कितना है, दिस इज 7/3। ये है बेटा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। एक क्वेश्चन और देखिए, मैं आपके सामने रखता हूं कि 2 से लेकर 5 तक बताओ भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये हमसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने सोचना है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन होता क्या है। तो जवाब है भाई e की पावर x होता है। e की पावर x लिखोगे, उसके बाद आपने इस तरह से बॉक्स बनाना है, यहाँ ऊपर 5 लिखना है, नीचे 2 लिखना है। अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन में जहां पर भी x नजर आए वहां पे 5 पुट कर लो, तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 2, और यही बेटा हमारा आंसर आ गया, खत्म। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इस चीज को ऐसे करवा रहा हूं, आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है 7.9 वहां पर देखो ये चीज कैसे बताई गई है। उन्होंने बोला है कि अगर आप मान लो 1 से लेकर 3 तक आप इस x को इंटीग्रेट करना चाहते हो या फिर आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो एक काम करो, आप ना सबसे पहले इस a को अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो सबसे पहले ना एक काम करो, आप 1 से 3 की लिमिट हटा दो, इसको क्या मान लो, नॉर्मल एक इंडेफिनिट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, और इसको कुछ भी आप इसको आप fx नाम दे दो, इसको आप fx नाम दे दो। इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब के अपॉन में 3 और ये हमारा आ जाएगा fx, और k ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो ऐड मत करो। हमको तो वो a चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए a, हम उस a को फाइंड करना चाहते हैं। तो उस a को फाइंड करने के लिए जो आपने ये 1 से लेकर 3 तक की लिमिट लेनी है। हाँ बोल बेटा बोल। सर वो ई वाले एक और बार समझा दो, कॉल आ गई थी। अरे यार, ओके दोबारा देख बेटा, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूं। मैंने बोला बच्चे कि
ए है यहाँ पे, एरिया निकालना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके कोई नंबर आएगा जो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो बुक में बोला गया है कि आप एक काम करो, एक नया फंक्शन मान लो एफ एक्स, लेट कर लो एफ एक्स, ठीक है, वही पूरा लिखो ये बस नहीं सर, वो उसमें। ई की पावर जो 5 माइनस ई की पावर 2 ऐसे करके जो कराया। ये वाला क्या रहा है क्या? अबे यार, ओके, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई एक्स यस सर, ऊपर 5 नीचे 2, 5 2। खत्म सर, इतना ही। अब क्या करें बेटा, क्या करें बता? ठीक है। ओके हाँ सर, अब सुनता हाँ ओके। सो देख बच्चे, अब तो मैं बोलूं बेटा आपने एफ एक्स ले लेना, एक नया फंक्शन एक्स स्क्वायर 1 से 3 लिमिट नहीं लगानी है, इसको सॉल्व कर लेना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 के ऐड नहीं करना है, इतना होता है बेटा। तो उसके बाद हमें तो ए चाहिए, तो ए चाहिए था तो हमने सिंपली एफ एक्स में एक्स की जगह पर 3 पुट कर लेना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट f3 यानी कि f3 देखो, f3 का ये रहा बेटा, f3 3 का क्यूब अपॉन में 3, f1 का मतलब 1 का क्यूब अपॉन में 3, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26/3 बन जाएगा बेटा। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? और मैं बोल रहा हूं कि यार ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली a निकालना है, 1 से 3 तक की लिमिट है, एक्स स्क्वायर है, dx है, तो आप सिंपली एक्स क्यूब अपॉन में 3 लिखो, यहाँ पे 3 नीचे 1, एक बार 3 का क्यूब बट्टे में 3 माइनस 1 का क्यूब बट्टे में 3, 3 3 9 3 27 माइनस 1 26 के बट्टे में 3। बोलो भाई कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। तो दोनों में से नो सर। बाकी जो 7.9 है वो इस वाले तरीके को समर्पित है बेटा, पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं तो आप यहाँ पे बताऊंगा, मैं यहाँ पे 7.9 और 7.10 दो एक्सरसाइज बेटा आप लोगों को आज यहाँ पे खत्म कराऊंगा यार। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? किसी को परेशानी कोई हो तो बता दो, किसी को परेशानी है तो उसकी परेशानी फिर मैं उसकी परेशानी मैं दूर कर सकता हूँ अभी बेटा यहाँ से। चलिए ओके, तो अच्छा देखो मैं आपसे बोल देता हूँ 0 से π/2 आ गया। लो भाई किसका इंटीग्रेशन है? साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ क्या हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना सीख रखा है बच्चों? बोलो बोलो। यस सर। कौन सी एक्सरसाइज में सर? कौन सी एक्सरसाइज में? तो नहीं पता, लेकिन 1 ऐसा माइनस तो कोस 1 माइनस ये, चलो ये एक्सरसाइज भले ना पता हो, ये जरूर पता होना चाहिए कि करना कैसे है। 7.3 में था बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, 1 माइनस कॉस 2x 2x अपॉन 2। अपॉन 2 में। ये बात मानते हो ना बच्चों? बिल्कुल सर। अब देखो अपॉन में 2 तो रहेगा ही, 1 का इंटीग्रेशन x अपॉन में 2 ये भी आएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 2 ये रहा, और उस 2x का डायरेक्ट 2 भी आएगा। फिर उसके बाद π/2 इधर रहेगा 0। ये बात ठीक है? यस सर। अब जहां पर भी x नजर आए वहां पे π/2 पुट कर दो, x की जगह पर π/2 और अपॉन में भी एक 2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन में, ये तो 4 है ना, ये पहले ब्रैकेट में माइनस, अब x की जगह पर 0 रख दो, 0/2 माइनस साइन 0/4। तो देखो ये बन जाएगा π/2 इंटू 2, ये बन जाएगा π/4, ये बन जाएगा साइन पाई अपॉन में 4, वो तो पूरा ही 0 बन गया ना भाई। बिल्कुल सर। π/4। बच्चों क्या आपको मालूम है साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन n पाई 0 होता है। अच्छा कॉस पाई माइनस ये वन वाला कौन था? हाँ -1। माइनस ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ये बता यस दो। सर आ रहा है। तो आसान चीज है ना, बताओ। यानी कि अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल तुम्हें आता है तो इसमें क्या दिक्कत होगी फिर, तुम्हें बताओ यार, है ना। देखो क्वेश्चन देखो, मैं लिखता हूं तुम्हारे सामने कि इंटीग्रेशन करो 0 से लेके 1 तक x ex का। ध्यान से देखना भाई, अब 0 से 1 की लिमिट छोड़ो, अगर सिर्फ x ex तुम्हारे पास हो तो क्या करोगे? शुक्ला कह रहा भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना बेटा, बहुत कुछ हो गया बेटा। बाय पार्ट्स अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल आइलेट, ठीक है ना, अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल। अब बाय पार्ट्स इसमें लगाओगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड ex का इंटीग्रेशन ex माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन ex, पूरे इंटीग्रेशन में लास्ट में यहाँ पे 1 0 भी लगा दो, x ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होता है, यहाँ 1 से 0 रहेगा। अब x की जगह पे 1 e की पावर 1 e की पावर 1, ये पहले ब्रैकेट में आ गया, माइनस, अब जहां पर भी x है वहां पे 0 पुट करो, 0
e की पावर 0, e की पावर 0, ठीक है। अब e से e कट के ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, और e की पावर 0, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस। चेक करो भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं करती मैंने, देख लो बच्चों। वंशिका राहिजा, हाँ जी सर। कोई मिस्टेक तो नहीं बहन? नहीं सर। नहीं सर, ओके। मैं लिखता हूं बेटा आपके सामने इधर क्वेश्चन 0 से π/4 और आगे लिख देता हूं sin 2x। बोलो भाई, अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x, और अपॉन में 2 भी लिखना पड़ेगा। यस मानते सर, π/4 इधर रहेगा 0, ठीक है ना। बिल्कुल अब सर। माइनस, अब देखो x की जगह पर π/4 रखोगे, फिर माइनस, ये माइनस कॉस x की जगह पर 0 रखोगे, तो cos 2 और π/4, cos π/2 बन जाएगा ना। यस सर, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये माइनस और वो माइनस प्लस, और cos 0 की वैल्यू 1, 1/2। 1/2। बोलो वैल्यू मुश्किल है? नहीं सर। नो सर। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? sec x tan x। sec x tan x, हाँ, डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं। अब भाई गदो, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर लॉग वाली टर्म में और कोई टर्म है तो बता दे बेटा। नहीं है सर। लॉग वाली बता दे, इसी बात पे फिर। सर बस याद नहीं है बस मेरे को। अंजलि कह रही है log sec x plus tan x, प्रतीक शुक्ला भाई भी कह रहा है log sec x plus tan x। बच्चे मैसेज में लिख के बता रहे हैं यार। यश का भी सही है, चलो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ठीक है, ओके। log है बेटा हमारे पास आगे sec x प्लस में tan x, ठीक है। और यहाँ पर बेटा हम लोग इधर π/4 रख देंगे, इधर हम 0 रख देंगे। ये ठीक है ना बच्चों? अब यस सर। अब x की जगह पर π/4, फिर x की जगह पर 0, ये ठीक है बच्चों? sec π/4 की क्या √2 बनेगा, और tan π/4 1। बच्चों cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो sec 0 की वैल्यू भी 1 होगी, और tan 0 की वैल्यू तो 0 है। ये हमारे पास आ गया log √2 + 1। बच्चों log 1 की वैल्यू कितनी होती है? अब भाई गधो, log 1 0 या नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी सर। बेटा याद रख लो, log 1 है, बेस में चाहे कुछ भी हो हमेशा 0 आएगा। log अगर e है, बेस में e लिखा हुआ है, तो याद रखो आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये दो जरूर याद रखना, पूरी 12th क्लास में ये दो ही यूज होंगे यार। बाकी इसके अलावा और कुछ होगा तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगा भाई। तो देख लो ये आंसर सही है ना, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं बच्चों? अब बच्चों ऐसी पार्शियल फ्रैक्शन भी आ जाए, बाई पार्ट्स भी आ जाए, तो कर सकते हो ना यार। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं कि हमें बोल देता है कि 0 से 1 है, और यहां दे देता है x² प्लस हमें दे देता है 10x, और बस इतना ही दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। x² दे रखा है प्लस फिर 10x दे रखा है। अब आपको मालूम है इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं यार। 10x की जगह चलो 2x ले लूं, 10x भी ले सकते, कुछ और भी आ सकते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में अगर आप बेटा यहां से डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लो, तो मुझे बताओ यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा एक्सरसाइज 7.5, मानते हो ना? यस सर। यस सर। यस और अगर मैं इसमें ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दूं तो 7.7 लगे। अबे 7.4 लग जाएगी। हाँ भाई, पर एक ही जैसी तो हैं दोनों। हाँ ये बात भी है। 2 का हाफ 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो बेटा देख ये बन जाएगा 0 से 1,
x से लेके 1 तक, ये x प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस में 1। कौन फॉर्मूला बड़ा इसमें लगेगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था बच्चों 1/2a log x माइनस a अपॉन में x और आगे क्या रहेगा प्लस का a। प्लस है। ठीक है बच्चों। और यार इसके ना ये मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन मैंने गलत दे दिया है भाई, वो वरना उसको नॉट डिफाइंड बना देगा। यहाँ पे हम 1 से 2 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ रहेगा इतना हो गया और इधर आ जाएगा बेटा, इधर हमारे पास ऊपर रहेगा 2, नीचे आ जाएगा 1। अब देखो 1/2 है, ये 1 से 1 ऊपर कट जाएगा log x और अपॉन में क्या रहेगा x प्लस 2, और ऊपर 2 और नीचे 1। तो देखो ये बन जाएगा 1/2 log x की जगह पे 2 और 2 प्लस 2 4 माइनस log x की जगह पे 1 और 1 प्लस 2 3। ये बात ठीक है बच्चों, ये सही है कि नहीं है बड़े, ये ठीक है। यस हाँ जी सर। सर। अब इसमें एक काम आप और कर सकते हो यार, 1/2 है log है, देखो यहाँ 2/4 है, उस 2/4 को आप डिवाइड कर सकते हो किससे 1/3 से। इस बात को मानते हो? यस सर। ऐसा कारण आप जानते हैं कि log a माइनस log b जब भी हमारे पास आता है तो log ये a/b बन जाता है, a/b बन जाता है। तो बच्चा यहाँ पर जो है ये बन जाएगा 1/2 log 2/4 यानी 1/2 और ये 3/1, ये log 3/2 बन रहा है हमारा आंसर यार। बोलो भाई सही है कि नहीं है? यस सही है सर। सर। कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना मैंने? देख लो एक बार। लग तो नहीं रहा। लग तो नहीं रहा है? हाँ भाई बच्चों सही है? बोलते ही नहीं है यार बच्चे। अच्छा सेम क्वेश्चन अगर हम, आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन भी हैं यार जिसमें ना पार्शियल फ्रैक्शन भी आप लगा सकते हैं। बच्चों अगर मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाता, चलो याद कर लेते हैं एक बार 7.5, ठीक है ना, x कॉमन, x प्लस 2 है हमारे पास, तो यहां पर आप लोग लेट करते हो 1/x x इंटू एक्स प्लस 2, a के अपॉन में x रहता है, b के अपॉन में x प्लस 2 रहता है, तो 1 a की मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ हो जाएगी, b की मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगी, और यहाँ पर बेटा हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा -2, और -2 रखेंगे तो b आ गया बेटा माइनस का 1/2। फिर एक बार हम x की जगह 0 पुट कर लेंगे तो 1a 0 प्लस 2 और a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इंटीग्रेशन करना है i, इंटीग्रेशन इसका करना है, इसका इंटीग्रेशन यानी कि इसका इंटीग्रेशन, लिमिट वही है 1 से लेकर 2, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस में 2, और बच्चों a की वैल्यू है 1/2, a की वैल्यू है 1/2, आगे 1/x का इंटीग्रेशन log x, b की वैल्यू है -1/2 और आगे बन जाएगा log x प्लस 2, और इतना हो जाने के बाद आपको लिमिट अप्लाई करनी होती है। क्या अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ओके, सो 1/2 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा log x माइनस में log x प्लस 2। अब जरा वैल्यूज पुट करो बेटा, एक बार x की जगह 2 रखो, log 2 माइनस में 2 जमा 2 4, फिर 1 रखोगे log 1 माइनस में log 3, ठीक है। क्या log 1 की वैल्यू 0 होती है ना बच्चों? तो देखो 2 के अपॉन में आ जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस इंटू में आ जाएगा 3, ये बन जाएगा log 3 के अपॉन में आ जाएगा 2। बोलो भाई ये बात समझे कि नहीं समझे? जो एडिशन में उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 और माइनस माइनस प्लस वो 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी,
1 तो 0 हो जाएगा, log 1 0 होता है, 4 क्योंकि माइनस में था तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये log 3/2 बन गया। क्या पहले भी आंसर ये था? देख सकते हैं आंसर पहले भी हमारा वही था। डेफिनेट इंटीग्रल में बच्चों आंसर हमारा सेम आया करेगा यार, एरिया तो हर किसी का अलग नहीं आएगा ना भाई, मानते हो ना? यस सर। अच्छा, ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो बच्चों इतना क्लियर है ना? ठीक है, यस सर। देखो मैं एक बार आप लोगों Yes, को दर्शन मैं एक बार आप लोगों को दर्शन कराता हूं 7.9 के। अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 25, दिख रहा है 0 से 2 तक x स्क्वायर प्लस 1 को सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। बट इसका लंबा सा Yes, तरीका है बेटा, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और उसके जरिए बेटा इसको पूरा सॉल्व करते 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 बेटा फाइनली जो है, तब देखो यहाँ पर आंसर 14/3 आया है। तो इसलिए इस चीज़ को हटा दिया गया है सिलेबस से यार, ठीक है ना? तो हालांकि इसने पेपर में इसका आना कंफर्म होता था हर बार, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो पहले 6 नंबर का आता था, फिर बीच में फिर 5 नंबर का कर दिया गया था, तो ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था इसके लिए, 5-6 नंबर फिक्स होते थे बच्चों के। और देखो मैंने आपको भी बताया ना स्टेप्स फॉर कैलकुलस कि a से b तक की लिमिट है fx dx है, तो भाई इसका जो इंटीग्रेशन है उसको तुम fx मान लो, कैपिटल fx प्लस में c, और फिर एक बार हम x की जगह पे b पुट करेंगे, एक बार x की जगह पे a पुट करेंगे, सॉल्व करके जो भी आएगा fb माइनस में f। ये चीज़ बड़ा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई आज। ये कई सारे क्वेश्चन हैं इसमें बच्चों। ओके, अब जरा देखो भाई, -1 से लेके 1 तक x प्लस 1, 2 से लेके 3, 1/x। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है बच्चों? यहां देखो सिंपल क्वेश्चन एकदम। sin 2x का आई थिंक हमने थोड़ी देर पहले किया था ना बच्चों, sin 2x हो गया, Yes, sir. cos 2x हो गया। अब देखो यहाँ 0 से, यहाँ पे 4 से 5 दे दिया ex, यहाँ 0 से π/4 दे दिया 10x। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x या फिर माइनस log cos x। तो लिमिट लगा दोगे 0 से π/4, तो ये सब आसान है भाई, है ना? ऐसी cosec x का लिख सकते हो बेटा, cosec x का क्या होता है इंटीग्रेशन? cosec x minus log cot. cosec x minus लॉग में फिर cosec x माइनस cot Yes, x, sir, वही। फिर लिमिट तो अप्लाई करनी है बस यार, वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर बिल्कुल। देखी जाएगी आप लोगों की कैलकुलेशन कि आप लोग कैसे प्लस माइनस वैल्यू सही से पुट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, 9th हो गया, 10th हो गया। अब देखो इन क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं चाहिए भाई। जैसे 9th की बात करें, ये क्वेश्चन है कौन सी एक्सरसाइज का, बोलो भाई? 7.4। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 0 से 1 तक है, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है। तो सोचो 7.4 के फॉर्मूले याद करने कितने जरूरी हैं। जिसको फॉर्मूले याद होंगे उसको ये डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इजी लगने वाला है, बट जिसको याद नहीं होगी यार उसको दिक्कत होगी ना भाई। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को बेटा आप बढ़िया से तैयारी करो, उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसके ही आधार पर आप डेफिनेट को कर पाओगे। और मैं बता रहा हूं, ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो एक एक नंबर में ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सारे 1 मार्कर हैं यार, 1 मार्कर। अब तुम इंटीग्रेशन में ये नहीं बोल सकते ना कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ तो हम इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। भाई इंपॉर्टेंट कहां से बताऊं? तुम्हें सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, उसमें लिमिट लगा के दे देगा कोई भी क्वेश्चन, वो 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते, यहां पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहां पे यार। तो देखो ये क्वेश्चन है, यहां पर लग जाएगा साइन इनवर्स x/a। सर 7.1 से 7.7 तक ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है क्वेश्चन। बन सकते हैं, वहां पर भी बन सकते हैं। ले भाई बन गया, e की पावर में x है, यहां पर fx है, यहां पर sec स्क्वायर x है, ठीक है। और यहां पर आंसर हमें e की पावर x tan x प्लस k दे रखा है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताओ भाई यहां पर क्या रहा होगा, fx की वैल्यू क्या रही होगी। आंसर क्या बच्चों इसका? 10x. पता चल गया ना, cos x। 10x. सर आवाज नहीं आ रहा है। बेटा सच्चे दिल से चाहोगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। सुनाई दे रहा है?
यस सर। सर हाँ, सच्चे दिल से चाहा तुम लोगों ने, सच्चे दिल से चाहा है बेटा तुम लोगों ने, ठीक है। तो भाई लोग, तो यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD, tan x दे देगा, cot x दे देगा, sec x दे देगा, cosec x दे देगा, तुमको करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना होगा। अब जैसे ये है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा 2x, बताओ भाई इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो इस तरह के 1 मार्क्स में कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक नंबर में sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछ लेगा तुमसे, ये दे देगा 1/1 माइनस tan x का इंटीग्रेशन पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन नहीं बनते, बनेंगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यार, ठीक है, बट यहां से भी बनते हैं, वहां से भी बनते हैं, ठीक है बच्चों। सर वो EX 10x कहाँ से आया, नहीं समझ आया। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अभी परसों ही बेटा तुम लोगों ने 7.6 पढ़ी है, क्या ये फॉर्मूला याद है? ओ हाँ हाँ हाँ, नहीं सर। अबे अभी भी नहीं याद है? सर 7.6 देखा नहीं था। तू क्लास में नहीं आया था उस दिन? नहीं सर। शाबाश बेटा, तो अब क्या बताऊं बेटा, ये 7.6 के दिन बेटा मैंने बताया था ना ये सब, कि ठीक fx हो f'(x) हो तो आंसर ये बन जाता है सीधा, समझ पा यस रहा सर, है? वीडियो रिकॉर्डिंग। प्लीज बेटा यार, प्लीज ऐसे पीछे का छोड़ के से आगे नहीं बढ़ना ना भाई। अब देखो तुम्हें अगर 7.10 9 10 नहीं आएगी तो 11 कहाँ से समझ में आएगी? 11 में प्रॉपर्टीज है। तो देखो भाई यहाँ पे ये बन गया sin इनवर्स x, वहाँ पे 1 फिर 0, तो sin इनवर्स 1 माइनस में sin इनवर्स x की जगह पे 0 रख लो, ये बन गया कि ना π/2 और वो 0, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है बच्चों। ऐसी यहां पर बन जाएगा tan इनवर्स x, यहां पर बन जाएगा 1/2a log x माइनस 1/x+1, है ना बच्चों। जैसे मैंने भी आपको sin स्क्वायर x बताया था स्टार्टिंग में, ऐसे ही cos स्क्वायर x हो सकता है। यस सर। यस सर। सिंपल क्वेश्चन, ऐसी ये वाला हो जाएगा। यस सर। कितने बच्चे समझ चुके हैं कि ये जो चीज हमें दे रखी है ये cos x है? यस सर, फॉर्मूला जादू वाला। यस सर, समझ गए, जादू समझ गए? मैजिक। cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या? क्या होता है बच्चों? cos स्क्वायर x माइनस में, अब यही चीज अगर हाफ हो जाए, cos x हो जाए, तो वो भी हाफ हो जाएगा, x/2 तो देखो वही तो है। अच्छा अच्छा, यहाँ साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, सर, तो बाहर माइनस भी बाहर माइनस भी लगाना पड़ जाएगा भाई, बाहर माइनस भी लगाना पड़ जाएगा। साइन स्क्वायर पहले है, cos स्क्वायर बाद में है, समझ पा रहे हो ना बात को? यस और ऐसे नहीं करते हो भाई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हट जा भाई, हट जा यार, अरे हट जा भाई, तो भी ना दुखी आत्मा है। अब देखो साइन स्क्वायर x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, सही बात है। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos x अपॉन में 2, ये बात ठीक है बच्चों? यस सर। 1 से 1 कैंसिल, माइनस cos x और माइनस cos x, माइनस में 2 cos x अपॉन में 2, 2 से तो कट जाएगा, और माइनस cos का इंटीग्रेशन माइनस sin x, यस ये बात ठीक है? यस सर। आगे वैल्यूज पुट करनी है, फिर माइनस sin x, इधर आपका आ जाएगा π/4, नीचे आ जाएगा 0। तो आई थिंक आगे कर सकते हो इसको शायद आप, है ना? सर क्वेश्चन नंबर 14 करवा दीजिए। कौन सा 14? यस सर। करवा दीजिए, थोड़ा 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 रुकेंगे बेटा अभी आप आरटीवी, ठीक है, रुकना है बेटा थोड़ा सा भी, मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा आगे। कुछ अभी मैं बताना चाहता हूँ बेटा, 14 में कुछ बात है खास जो मैंने अभी नहीं बताई है, ठीक है। 14 से पहले इनफैक्ट 14 में 7.4 नहीं लग जाएगा? लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। यस। ओके, जरा 15 को देखो, देखो एक बार फटाफट से सभी बच्चे, 15 सॉरी 15 करो यार, 16 को देखो एक बार, 16 को। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लग रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। डिवाइड करना पड़ेगा ना पहले, जी यस सर। सर। कर लोगे? यस सर। जी सर। अच्छा, फिर जब डिवाइड कर लोगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर बनाना है यार, तो प्रॉपर बनाने के बाद ना, अच्छा नीचे देखो, ये x+1 x+3 इसके फैक्टर बन रहे हैं, दिख रहा बच्चों?
यस सर तो फिर बाद में जब तुम प्रॉपर इसको बना चुके होंगे तब इस पे तुम पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए भी हो जाएगा क्वेश्चन फिर ये। और 7.4 में जो तुमने तरीका सीखा था कि न्यूमरेटर को लेट कर लो ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में बी, याद है वो तरीका? इसमें वो भी लग सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो बेटा। ट्राई करोगे इसको खुद से घर पे? यस सर। यस सर। जो नहीं होगा तो फिर मुझसे पूछना ना, ठीक है ना? सर ओके, ये अब डेनोमिनेटर को लेट करने वाला तो लीनियर पे लगेगा ना बस, जब हाँ, एक लीनियर न्यूमरेटर में लीनियर होगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा, यस ठीक है? यस ओके सर, पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे? बिल्कुल भाई, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी यार। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। एक बार 2x के अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 का रख लो, एक बार 3 के अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 को रख लो। जब 2x के अपॉन में आप 5x स्क्वायर प्लस 1 को रख चुके होंगे तब देखो डिनोमिनेटर को टी लेट करना पड़ेगा, ऊपर वाला आ चुका है देखो, ठीक है? आरटीबी मान रहा बेटा? अब ऐसे ही 2x के एक बार 2x के अपॉन में क्या आएगा 5x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां तो टी लेट करना पड़ेगा, और एक बार 3 के अपॉन में आएगा 5x स्क्वायर प्लस 1। बता मेरे भाई, हो नहीं जाएगा क्वेश्चन आगे? सर हुआ है सर, Yes, आंसर sir. थोड़ा इधर उधर आ रहा है सर, इसीलिए बोला। मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन अभी? ओके सर, करवा दीजिए। सर 9 तक से आज नहीं करेंगे? 7.9 कह रहा है ना? 7.9 ही तो चल रही है, 7.9 ही तो चल रही है। अरे हाँ बौरा गए हो। आरटीबी पहले बेटा मैं लिमिट नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है? पहले मैं इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन फाइंड करूंगा, तो उसके लिए भाई मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं। ये बात ठीक है? यस अब जो है इस वाले में तो डिनोमिनेटर को टी लेट करना पड़ेगा, 5x स्क्वायर का 10x, और उसको तो कर ही लेंगे हम यार, fx टू डिनोमिनेटर को टी लेट किया x dx की जगह dt के अपॉन में 10। ये बात ठीक है आरटीबी? यस सर। 5x स्क्वायर को बेटा मैं लिख सकता हूं रूट 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये बात ठीक है दोस्त? यस सर। दिस इज 1/5, आगे रहेगा log t, t की जगह सीधा मैं लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 1, ये हाँ सर। फिर प्लस में 3, यहाँ 1/a 10 इनवर्स x बाई a, और रूट 5x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है बेटा, ठीक है? ओके सर, यही से प्रॉब्लम हुआ था सर, इसलिए रूट 5 का डेढ़ सेकंड। ओके सर। समझ गया ना? तो बस एक यही मिस्टेक है बेटा। देखो वही, देखो पीछे की सारी बातें हैं बेटा, देखो पीछे का आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फिर तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। अब इसी क्वेश्चन को बेटा मैं आपसे, इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ। ये हमने अभी सिर्फ fx निकाला बच्चों, अभी ये सिर्फ fx निकला है। हमें तो अब निकालना है जो स्टार्टिंग में हमने i माना था, क्या माना था उसको यार? i था ना? अच्छा, इसको हमने कुछ माना ही नहीं था। ओके, तो लेट्स से दिस इज i, और लिमिट क्या है? 0 से लेके 1 तक की लिमिट है उसमें। हमें तो इंटीग्रेशन करना है, और इसलिए बेटा हम क्या करेंगे, इस fx में एक बार 1 और एक बार 0। ये बात ठीक है बच्चों? इंटीग्रेशन जो भी आया है उसमें पहले जहां पर भी x होगा, पहले x की जगह पे 1 पुट किया जाएगा, फिर बाद में उस पर 0 पुट किया जाएगा। तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा 1/5 log 5 प्लस 1 विल बी 6, 3/√5 10 इनवर्स √5। ये पहला ब्रैकेट है, माइनस अब 0, 1/5 log 5 into 0 plus 1 will be 1 plus 3/√5 tan inverse 0। So बच्चा हमारे पास आ गया 1/5 log 6 3/√5
tan इनवर्स √5, यहाँ रहेगा 1/5। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है। आरटीपी क्या ये आंसर है कि नहीं है? हाँ सर आ गया। समझ में आ गया ना? अब बच्चों मैं इसमें आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। यश आहूजा माइक ऑन कर बेटा एक बार। यश माइक ऑन कर। वासु भाई, वासु यस सर। वासु भाई ऐसा है ना, इस क्वेश्चन में तो एक बात समझ चुका था कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना है। बिल्कुल सर। सब्स्टिट्यूशन होना था तो 1/t, फिर बाद में लॉग मतलब पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद दोबारा से इसको फिर x के टर्म में लाना पड़ गया। यस सर। फिर पूरा जब किया तब फिर अलग से फिर ये तेरे को खेल लगाना पड़ा कि हाँ भाई अब मैं 1 पुट करूंगा, फिर 1 पुट करूंगा, फिर 0 पुट करूंगा, है ना? हाँ सर। सब्स्टिट्यूशन में ना एक तरीका हमारे पास और होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2x है 1 + x² है और लेट्स से यहाँ पे लिमिट है 2 से लेके 3, ठीक है? यस सर। हम बोल रहे हैं इसको इंटीग्रेट करो, तो तुम बोल रहे हो कि भाई पहले तो हम इसको fx मानेंगे, ये ना, पहले fx मानेंगे, बिल्कुल सर। फिर यहाँ पे हम 1 + x² को t लेट करेंगे, यस सर। 2x dx = dt लिखेंगे, फिर हम fx लिखेंगे, यहाँ t लिखेंगे और ये dt लिख देंगे, बिल्कुल। फिर इसको log t लिखेंगे, फिर t की वैल्यू दोबारा पुट करके दोबारा इसको x के टर्म्स में लाएंगे, यही है? हाँ सर। फिर इंटीग्रेशन i निकालने के लिए हम f3 में से माइनस करेंगे f2, तो f3 का मतलब इस fx में x में Yes, sir. x की जगह पर 3 पुट किया जाएगा, तो log 1 + 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 और 2 का स्क्वायर 4 + 1 log 5। हाँ भाई साइंस वालों log 10 की जगह 1 मत लिख देना बेटा, बहुत पिटोगे वरना। इस log के बेस में e है, ठीक है? और नेक्स्ट टर्म में तुम इसको फिर लिख दोगे log 10/5, तो बन जाएगा log 2। सही बात है? बिल्कुल सर। अब बेटा मैं बोल रहा हूं तेरे से कि इस क्वेश्चन में क्योंकि होना है सब्स्टिट्यूशन, 2 से 3 लिमिट है, ऊपर 2x है, नीचे 1 + x² है, तो आप पहले पूरा इंटीग्रेशन करते हो, t के टर्म्स में लाते हो, फिर उस t को दोबारा x के टर्म्स में लाते हो। यहां पर बोला गया है कि भाई तुम सब्स्टिट्यूशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 + x² को t लेट कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2x dx = dt भी लिख लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। i = 1 + x² को लिख लिया t, 2x dx को लिख दिया dt, सही है? यस सर। ठीक है। अब ना बस ये गलती मत करना, यहां 2 से 3 मत लिख देना। 2 से 3 तो तब था जब यहां पे क्या होता, जब यहां पे x होता, एक्स होता जब है। यहाँ यस पे x सर। होता, बट ये तो t है ना। ये 2 से 3 की जो लिमिट है वो तब के लिए जब यहाँ पे x है, फिलहाल यहाँ पे x नहीं है, ये t है। तुम अगर x को t में कन्वर्ट कर रहे हो तो तुम्हें लिमिट को भी इस ही इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अब तुमको यहाँ पे 2 से 3 नहीं लिखना। देखियो लोअर लिमिट पहले कितनी थी, 2, 2 थी। 2 को x की जगह पे पुट कर ले, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5। ठीक यस है? सर। अपर लिमिट थी 3, बच्चों ध्यान से सुनेगा, अपर लिमिट 3 है, उस 3 को इस इक्वेशन में पुट कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1। यस सर। समझा बात को? बिल्कुल। हमने क्या किया, जो लोअर लिमिट थी 2, हमने यहां से t की वैल्यू निकाल दी, 1 + 2 का स्क्वायर। जो अपर लिमिट थी कितना, 3, यस हमने सर। t की वैल्यू निकाल दी 10, तो लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 10, ये बन जाएगा log t 10 से 5, t की जगह पर 10, t की जगह पर 5, मतलब दोबारा मैंने x में कन्वर्ट नहीं किया भाई, ठीक है? हाँ बिल्कुल। और सिंपली हमने log 10 के अपॉन में 5 लिख के आंसर लिख दिया log 2। समझ रहा बात को? यस सर। बिल्कुल। यहां पर आपको अलग से फंक्शन लेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहां पे हम पहले एक नया फंक्शन बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन अगर आप कर रहे हो तो समझ लो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बेटा आपको लिमिट भी बदलनी है और इंटीग्रेशन करने के बाद उस t को दोबारा से x के टर्म्स में लाने की जरूरत नहीं है। अगर तू इसको दोबारा x के टर्म्स में लिख देगा तो भाई तुझे फिर से लिमिट 2 से 3 लगानी पड़ेगी फिर यहाँ पे। बिल्कुल सर। समझ रहा बात को? समझ गया। तो ये जो क्वेश्चन बेटा मैंने आपको भी कराया, यहां पर भी आपने क्या देखा, मैंने यहां पे इसमें बच्चे मैंने क्या किया, मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, इसीलिए बेटा मैंने इसको अलग से fx माना था।
समझ पा रहे हैं? यस सर। तो यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन अगर आप कर रहे हैं तो समझ लो इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बेटा आप लोगों को लिमिट भी इधर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है सर। करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। सो Yes, sir. आपकी बुक में देखो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। फिलहाल देखो क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, सब्स्टिट्यूशन से होगा ना? बिल्कुल सर। और बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हो, पता है आपको तरीका। पहले इसको fx मान लो, इंटीग्रेट पूरा इंटीग्रेशन कर लो और लास्ट में एक बार 3 पुट कर लो, एक बार 2 पुट कर लो, है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक्स स्क्वायर को टी लेट करना पड़ेगा भाई। हाँ सर। बच्चों दिख रहा है ना? हमें यहां पर एक्स स्क्वायर को टी लेट करना पड़ेगा। तो यहां पर फिर आपको अलग से फिर इसको fx मानना पड़ेगा। खेल तो वही आ गया सारा। अगर एक्स स्क्वायर को टी लेट करोगे तो एक्स स्क्वायर का टी और 2x Yes, sir. dx इक्वल टू dt। तो fx इक्वल टू हो जाएगा e की पावर में t और x dx बन जाएगा dt के अपॉन में 2 और ये बन जाएगा 1/2 e की पावर में t। दिस इज fx और t की वैल्यू भी दोबारा e की पावर में कितना, x स्क्वायर। ये बात ठीक है। नाउ हमें निकालना है i। तो i पहले अपर लिमिट 1 फिर 0 1/2 e की पावर में 1 का स्क्वायर 1/2 e की पावर में 0 का स्क्वायर 1/2 e की पावर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है यस सर। और e की पावर में 0 का स्क्वायर 0, तो e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है। यस सर। तो आंसर बन जाएगा 1/2 e माइनस 1, ठीक है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करता, सब्स्टिट्यूशन से हालांकि मैंने अभी भी किया है बट मैंने लिमिट चेंज नहीं करी। अगर मैं लिमिट चेंज करके करूं, मैं स्टार्टिंग में अलग से कोई fx नहीं मान रहा हूं, ठीक है। मैंने सीधा यहीं पर ही मैंने एक्स स्क्वायर को t मान लिया, 2x dx इक्वल टू dt। तो देखो i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास e की पावर में t और x dx यानी कि dt के अपॉन में 2। हाँ, yes, अब लोअर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी बेटा अब आपको। बिल्कुल सर। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही 1, रहेगा। et कंडीशन et 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। क्या आंसर सेम आ रहा है? बिल्कुल सर सेम है। सर तो- लिमिट चेंज नहीं करनी होगी तो सिर्फ fx लिखना होगा बस। हाँ, स्टार्टिंग में fx मान के पूरा इंटीग्रेशन करो। यस सर। जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद इस इंटीग्रेशन में आपको एक बार अपर लिमिट पुट करनी है और एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है सर, यही सही है माइक सर ऑफ, फिर। हाँ बस माइक ऑफ। ओके, सो बच्चों जो हमारी एक्सरसाइज 7.9 है, 9 में ये तरीका है। तो ये जो चीज बेटा मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये आपकी एक्सरसाइज 7.10 है। तो बच्चों बातों में हम लोगों ने ना 7.10 का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने सीख लिया है। समझ पा रहे हो बातों में क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? यस सर। मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो तो लोग ध्यान से, ढंग से बेटा जरा बताओ, क्या हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं? यस यस सर। यस सर। दूसरा करें बच्चों? यस सर। यस सर। लो भाई, अब यार इसमें ना ये 5 वगैरह इसने बहुत लिखा हुआ है, मुझे ना 5 मुझसे बनता नहीं है, मैं x लिख रहा हूं, ठीक है इसकी जगह पे। यस सर बिल्कुल। sin x cos की पावर में 5 dx। अब ये क्वेश्चन है। अब देखो Yes. ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है फिर डेफिनेट में ही आए, इनडेफिनेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अब बिल्कुल देखो सर। यहाँ पर क्या है ना, रूट के अंदर है साइन, यस रूट के अंदर है साइन, तुम sin x को टी लेट करने वाले हो भाई, हाँ ठीक है। तुम लोग sin x को यहाँ पे टी लेट करने वाले हो। अब sin x को टी लेट करोगे तो sin का डेरिवेटिव cos x होना चाहिए, बिल्कुल सर। बट cos एक बार होना चाहिए, यहाँ 5 बार दिख रहा है। तो मैं इसको तोड़ूंगा बेटा, कैसे तोड़ेंगे? जो cos की पावर 5 है, एक cos को अलग कर दो, ये बात ठीक है। यस सर। जो एक cos जो है वो dx के साथ मिलकर dt बना देगा। अभी भी 4 cos बचे हुए हैं, तो जो 4 cos बचे हैं उसको भी मैंने तोड़ के लिखा cos स्क्वायर का स्क्वायर। मानते हो? बिल्कुल सर। यस सर।
अब ये जो है कॉस स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा साइन स्क्वायर में, क्योंकि अब देखो बात नहीं बन पा रही ना इसके बिना यार, हमें तो सिर्फ एक कॉस चाहिए, बाकी सब को बेटा साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तुम जानते हो भाई, तुम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, यस तो बच्चे आई इक्वल टू ये रूट के अंदर आ गया टी, रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos x dx क्या बन जाएगा बेटा, dt बिल्कुल dt। अब जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज करनी है बेटा। देखो लोअर लिमिट 0 थी, लोअर Yes, लिमिट है 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 0। 0 बिल्कुल लो अपर लिमिट है π/2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। साइन π/2। आंसर कितना आ जाएगा 1। तो 0 से लेकर आंसर कितना बन गया हमारा, 1 तक आंसर बन गया 1। अपर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई। अब यहाँ पर देख भाई ऐसा 0 से 1 है, t की पावर 1/2 है, यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab सब लगेगा, यस सही है। सर अब देख 0 से 1 इस t की मल्टीप्लाई 1 से करेगा, t की पावर 1/2, t की मल्टीप्लाई वहाँ करेगा तो 4 में आधा जुड़ेगा 4.5 यानी कि 9/2, आधे में 2 जोड़ 2.5 5/2। ये बात समझा, बेस से 1 पे पावर ऐड हो गई। यस सर अब बच्चों इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड किया, अपॉन में भी 3/2, पावर में एक ऐड किया, अपॉन में 11/2, पावर में एक ऐड किया, अपॉन में 7/2, और उसके बाद 1 और 0। अरे 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 वो कहाँ लिख दिया मैंने, 1 and 0। ये बात ठीक है। यस सर जहां पर भी t है, t की जगह पे क्या आएगा 1, 1 आएगा। तो 1 लिखोगे तो ये बनेगा 2/3, 2/11, 4/7, फिर माइनस में t की जगह पर 0 आएगा, और उसको लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। यस बच्चों जरा इसको सॉल्व करो फटाफट से यार, बताओ जरा एलसीएम कितना आ रहा है इन तीनों का, एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, 11 27 77 8 3 24 231 आ रहा है एलसीएम, यस सर। ठीक है। 11 27 70 80 60 यहाँ 154 आ रहा होगा, 21 42 33 और इंटू 4 कितना 132, जोड़ना जरा कितना बन रहा है रे, माइनस होगा ना लास्ट वाला। अच्छा वो माइनस में है, ठीक है। तो 32 42 52 22 64 आ रहा है यहाँ पे 231। बच्चों देखना आंसर सही है इसका, एक बार चेक करना एक बार फटाफट से। 64 अपॉन में 231, ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चे आपकी बुक का है। यस सर सही। सही है ना। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन का ये तरीका समझे कि नहीं समझे, मतलब तरीका तो आपको आता ही था यार, बस मैंने आपको ये बात बताई है कि सब्स्टिट्यूशन जब भी करोगे लिमिट भी साथ में चेंज करनी है बेटा, याद रखोगे इस बात को। बोलो बच्चा। यस अब देखो ये तो क्वेश्चन टाइम पास फालतू में यहाँ दे दिया भाई, साइन इनवर्स 2x के अपॉन में 1 + x² है, तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों। 2 tan इनवर्स x 2 थीटा आ बिल्कुल, जाए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप सिंपली इसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। ये चीज कहां पर आई थी बच्चे, ये क्वेश्चन कहां पर आया था, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। चैप्टर इंटीग्रेशन में कहां पर आया था सेम ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी 6th एक्सरसाइज 7.6 बाय पार्ट्स में था बड़ा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट और ये हमारा लग जाएगा सेकंड, कर लोगे ना इसको। यस सर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये है बेटा, तो ये खुद से कर लेना यार। ऐसे देखो एक फोर्थ क्वेश्चन देखो, अभी आ गया हमारे पास। तो देखो ये अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 7.2 में था ऐसा क्वेश्चन। आप सिंपली इसमें रूट के अंदर क्या बच्चों, x+2, यस सर इसे t लेट कर लो, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, t का डेरिवेटिव dt बाय
dx, तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो देखो x रूट x प्लस 2 की जगह पर आ जाएगा t, dx की जगह पर आ जाएगा dt। अब इस x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना इस पे, बिल्कुल सर। तो x की वैल्यू देखो यहां से निकलेगी minus- t माइनस 2, t माइनस 2 और रूट t। लिमिट भी चेंज करेंगे भाई, यस सर। लोअर लिमिट थी 0, x इक्वल टू अगर 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी होगी, 2। x इक्वल टू अगर 2 होगा तो t इक्वल टू अपर लिमिट 2, तो Yes, t sir, की four t की वैल्यू विल बी तो 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो? यस सर। लो भाई, प्यारा सुंदर न्यारा, किसको टी लेट करना है? cos x को, बच्चों किसको टी लेट करना है? cos x को, cos x को। cos x लेट cos x इक्वल टू टी, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूशन भी लगाएंगे, 1 प्लस टी का स्क्वायर sin x dx माइनस में dt। यस सर। सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट लगा रहा हूं यार, लोअर लिमिट है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपर लिमिट है पाई बाय 2, cos Yes, पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 हो जाएगी। बच्चों ये बात समझ गए सभी? बिल्कुल किसी को दिक्कत है कि -1 और 0 कैसे आया? किसी भी बच्चे को दिक्कत है बेटा माइक ऑन करो। ठीक है वासु भाई, ये वाली वीडियो YouTube पे डाल दूं क्या यार? डाल दो सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार वो मैं ना यार क्या बोलते बहुत दिन से वो मैं इंटीग्रेशन को 4th पार्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाया यार। तो डाल दो, इस क्लास में busy शांति हो। भी है थोड़ी। सर डाल शांत देते हैं। नहीं, इस टॉपिक को समझाने वाले बच्चे भी होने चाहिए ना यार, वरना Yes, थोड़ी sir. दिक्कत हो जाएगी ना, कॉपीराइट क्लेम आ हमारी जाएगा। आवाज आ गया सर। यश की कौन में तो यश तुम मत भेजिए कॉपीराइट क्लेम यार, है ना कि हाँ मेरी आवाज यूज की गई है यहाँ पे। हाँ ओके चलो भाई ठीक है। साहा भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? सर मेरी तो यूज ही नहीं हुई बिल्कुल। हाँ रे इस भाई की तो आवाज ही नहीं आ रही है। वासु भाई तुम मत भेजिए कॉपीराइट क्लेम, ठीक है ना? नहीं सर, मैं यहाँ पर मेरी कीमती आवाज का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और मेरी आवाज के जरिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर जुटाने की कोशिश की गई है ना? नहीं सर, आप तो बड़े भाई हो। बड़े भाई हैं, आप यूज कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू यार, थैंक यू। 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स टी लिख दें। यस सर। ओके 0 और इधर 1, ठीक है ना? और अब माइनस एक बार टी के साथ आएगा 0, फिर माइनस एक बार टी के साथ आ जाएगा 1, ठीक है? tan 0 की वैल्यू होती है 0। अच्छा माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4। अब भाई चेक करो आंसर ये है कि नहीं है बच्चों? पाई बाय 4 1/2 नहीं आया भैया? 1/2 कहां पर? 1/2 1/2 है tan इनवर्स की होती है शायद। बेटा 1/a होता है ना? हाँ सॉरी सर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यस सर। कंप्लीटिंग स्क्वायर, बिल्कुल सर। इसको देखना है यार बच्चों। ऐसा है ना, मैंने 7.6 में आप लोगों को एक बात बताई थी बच्चे कि e की पावर में x हो या fx हो और आगे f डैश x हो, तो सीधा आंसर क्या लिख देते हैं? e की पावर में x fx प्लस में k, ये लिखवाया था ना बच्चों मैंने? यस सर। एक्चुअली ये फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट है। जरूरी थोड़ी यहाँ पे x ही हो, कोई लीनियर ax भी तो हो सकता है, बिल्कुल सर। है ना? यहाँ ax या फिर ax प्लस b टाइप से कुछ हो सकता है। तो होता क्या है, या फिर मैं सिंपल ax लिख रहा हूँ अभी, और यहाँ दे देगा आगे fx, आगे f डैश x भी देगा, बट अपॉन में ना इस ax का डेरिवेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हमने करना क्या है ना, बात वही रहेगी, ex लिखना है, लेकिन सिर्फ ex नहीं, e की बार ax लिखना है, फिर आगे हमने fx भी लिखना है।
बट हमने इस ax के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है और प्लस में k लिखना है। ठीक है दोस्त, जैसे अगर मैं इसकी अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो जरा सोचो, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, a की पावर ax fx, फिर इसकी मल्टीप्लाई वहां भी होगी a की पावर ax f डैश x, और वो a क्योंकि कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं। Yes, तो sir. देखो यहाँ पर देखो, ये हमारे लिए फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज, सेकंड e की पावर ax कंडीशन e की पावर ax अपॉन में a, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड कंडीशन e की पावर ax कंडीशन e की पावर ax अपॉन में a, और इसके साथ भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये हो गया कैंसिल, बचा क्या बेटा, e की पावर ax fx और अपॉन में क्या रहा a प्लस में k, सही बात है। हाँ जी सर। तो बच्चा हमारा जो ये क्वेश्चन है 8वां, यहां पर भी आप क्या करोगे, या तो देख भाई वो फॉर्मूला यूज कर ले जो मैंने अभी लिखवाया, ठीक है। सिंपली तो क्या कर, तो वो जो e की पावर 2x है, एक बार उसकी मल्टीप्लाई 1/x के साथ कर ले, और माइनस में एक बार तो उसकी मल्टीप्लाई इस 1/2x स्क्वायर है ना, तो 2 को बाहर ले आ और इस x स्क्वायर के साथ कर ले। यस सर। फिर इस पे बाई पार्ट्स लगा ले, इसको फर्स्ट मान इसको सेकंड मान, वो चीज कट जाएगी, वो कट जाएगा, ठीक है। और मैं तेरे से बोल रहा हूं ऐसे नहीं करता है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, 1 से 2 है, लिमिट को भी इग्नोर मारो, e की पावर 2x 1/x माइनस में 1/2x स्क्वायर है, यही है ना। यस तो यहां पर बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे लिए fx का काम कर रहा है कौन, 1/x, यस सर। और f डैश x का काम कौन कर रहा है, माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर, देख अपॉन में एक 2 आया है ना, Yes, वो sir. 2 इस 2x की वजह से आया बच्चे, बिल्कुल मैंने सर। देखिए बताया, fx होगा f डैश होगा, लेकिन इस ax का डेरिवेटिव इसके अपॉन में होगा, है ना। तो तुम क्या Yes, करो, तुम इसको लिखो, इस fx को लिखो और उस ax के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करो। भाई मैं क्या बोलूंगा, तुम यहां पर इसका जो आंसर है सीधा e की पावर 2x लिखो, Yes, 1/x लिखो और इस 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करो। यस सर। बड़ा बड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लोगे इसमें अब, यस सर। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो e की पावर में 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, ये 2 4 और x की जगह 1 पुट करोगे बेटा, e की पावर 2 इंटू 1 1/1 अपॉन में 2, न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है e का स्क्वायर, यहाँ रहेगा e का स्क्वायर अपॉन में 2 -1। क्या ये आंसर है कि नहीं बच्चों, देखा करो। हाँ सर यही है। अरे मैंने पहले यार सॉरी है, मैंने गलत कर दिया था यार ना, मैं ये क्या कर Yes, दिया sir. भाई मैंने, तो अजीब ही हो गया बहुत। तो ये भी मेरे ख्याल से समझ पाए ना। हाँ जी सर। अच्छा जरा ये क्वेश्चन याद करो, ये तुमने शायद 7.2 में देखा था, यस सर। एक्स क्यूब अंदर से x क्यूब कॉमन ले लो। बच्चों याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है असाइनमेंट का। 7.2 वाली एक्सरसाइज जो थी बेटा उसमें हमने देखी थी, और जो यूटी वाले बच्चे वो बेटा सेकंड वाले पार्ट को देखना, सेकंड नहीं फर्स्ट पार्ट को देखना, जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। तो वहां पर था बच्चे, तो याद करते हैं क्वेश्चन को जरा फटाफट से, हिंट दूंगा बस, पूरा नहीं कराऊंगा। यस सर असाइनमेंट का था ये। यहां पर बेटा तरीका था कि जैसे ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पे x है, माइनस में x क्यूब है, ऊपर 1/3 है, अपॉन में x की पावर 4 है, लिमिट भी लगा लेना भाई, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसको आपने कॉमन ले लेना है। आप यहाँ से x क्यूब को कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ पे x माइनस एक्स क्यूब है ना, तो आप x क्यूब को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब इस पूरे को x क्यूब से मल्टीप्लाई भी करना है और x क्यूब से ही इसको डिवाइड भी कर देना है, और पूरे की जो पावर में चल रहा है बेटा वो क्या चल रहा है, 1/3 अपॉन में है x की पावर 4। आरुषि आनंद है हमारे साथ, आरुषि आनंद है हमारे साथ, नहीं है, ओके। वंशिका राहिजा है, हाँ जी सर। याद आ रहा है बेटा आपको कुछ कुछ? हाँ जी सर। x क्यूब मैंने सही कॉमन लिया है, देख लो एक बार। हाँ जी सर, x क्यूब, अच्छा सर, अच्छा ओके ठीक है। तो x क्यूब की पावर में 1/3 आएगा तो ओनली x बचेगा,
और इस ब्रैकेट की पावर में भी 1/3 आएगा, तो x से ये x कटेगा तो बन जाएगा 1/x² माइनस, और यहाँ पूरा कट जाएगा, ये बन जाएगा 1, और अपॉन में चल रहा है x की पावर 4, और अगले स्टेप में बेटा इस x से ये x कटेगा, बचेगा 1/x का क्यूब 1/x² माइनस 1 पूरे की पावर में है 1/3। अब जानते हो ना क्या करना है, 1 में x² माइनस 1, ये जो पूरा ब्रैकेट है उसको लेट करना है t, 1/x² का डेरिवेटिव माइनस 2/x³ dx इक्वल टू dt। बताओ ये x³ हट जाएगा और ये हो जाएगा t की पावर में 1/3, dx की वैल्यू जब आप पुट करेंगे x³ अपॉन में -2, तो -2 आएगा बाहर और आगे रहेगा dt। बोलो बेटा आगे इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सारा तो कर लिया यार, है ना? ओके चल रहे हैं आगे। सो बच्चा पार्टी ये एक्सरसाइज हमारी ओवर। ये खुद सोचना पड़ा इसके बारे में, 10वें के बारे में। अगली जो एक्सरसाइज है वो है 7.11, उसमें है प्रॉपर्टीज। 7.11 में प्रॉपर्टीज की हमारी होगी नेक्स्ट क्लास। क्या इसका मतलब ये कि क्लास ओवर हो गई? यस तो आंसर है नहीं, नालायको। यस सर, ऐसे गधे हैं बताओ, कह रहे यस सर, बहुत पिटोगे बेटा यस सर के बच्चे। अब भाई मिसलेनियस का क्वेश्चन है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, अब यस सर सही है। अब यार कैसा दिख रहा है क्वेश्चन? सुंदर दिख रहा है? यस सर, बहुत सुंदर। tan इनवर्स के यहाँ पे देखो रेशियो में sin x है ना। यस सर। sin x को मेरी टीलेट करने की इच्छा है। sin को टीलेट करूंगा तो sin का डेरिवेटिव होता है cos। cos इस sin 2x के जरिए हमें मिल जाएगा। मानता है कि नहीं मानता है? बिल्कुल। 0 से π/2 sin 2x की जगह 2 sin x इंटू में cos x। आगे क्या है? tan इनवर्स sin x। sin x को टीलेट कर लेते हैं बच्चों। sin का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt। यस सर। 2 sin x की जगह पर t, tan इनवर्स sin x की जगह पर t, और लिमिट भी बदलनी है बच्चों, है ना? देखो cos x और dx तो हमारा dt बन जाएगा। लिमिट बदलेंगे, लोअर लिमिट 0, x की जगह पर 0 पुट करो। sin 0 होता है Yes, π/2, sin π/2 कितना होता है? 1 हो जाएगा। 1। अब क्या करना है इसमें? क्या बाय करोगे? पार्ट्स। बाय पार्ट्स लग जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चों? यस सर। फर्स्ट सर 9 और 10 में बस यही डिफरेंस था कि लिमिट चेंज करने का। हाँ बस यही है। ठीक है फर्स्ट एज इट इज। तेरा नाम क्या बेटा तेरा? सर। आकाश। आकाश, आकाश साहू, है ना? यस सर। ठीक है, ओके बेटा। tan इनवर्स t, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड t का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t², सेकंड का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन t²/2, और लिमिट क्या चल रही है साथ में? 1 या 0। देखो यहां तो हो गया। क्या कोई बच्चा बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? +-1। ये वंशिका बोली है ना? हाँ जी। यही उम्मीद की जा रही है बेटा तेरे से यहाँ पे। क्यों? चुप रहे। +-1। हाँ भाई आकाश क्या करें इसमें? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है सर, +-1 फिर अलग अलग करके। आरटीवी क्या बोलता बेटा? आरटीवी हाँ सर, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें भी ऐसी लग रहा है? वंशिका मेरी बहन तू
वंशिका बहन तो पक्का श्योर है ना? हाँ जी सर। चलो भाई प्लस, चलो बहन बोल रही है तो चल बहन तेरे लिए हमने +-1 कर दिया है, ठीक है वंशिका? ठीक है। बुरा मत मानियो बहन, ठीक है ना यार? क्या बोल रही नहीं सर मैं नहीं आ रही उनकी क्लास में, से पता नहीं कुछ भी ऐसे मजे लेते रहते हैं ये, है ना, पढ़ाते पढ़ाते हैं नहीं। लो भाई 1/2 t² + 1 अपॉन में t² + 1 1 -1/t² + 1 dt। इधर क्या 1 से 0। बहुत से बच्चे तो हमारे सोच ही नहीं पा रहे थे कि करना क्या है, और बहुत से अभी ये सोच रहे होंगे सिर्फ +-1 क्यों कर दिया भाई, क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता? हमें कैसे पता चलेगा कि +-1 करना है? कोई बच्चा ऐसा जिसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था? 1 का इंडिकेशन t। हाँ भाई माइक ऑन करिए जरा एक बार, बताना कोई था ऐसा? एक हमारा सुधांशु सिंगला नहीं आ रहा बहुत दिन से, पता नहीं कहाँ चले गया भाई। वो भाई जरूर होता तो वो भाई यहाँ पे होता तो जरूर पूछता कि सर क्या। बच्चों क्या और कोई तरीका है इसको करने का? बोलो बोलो बच्चों। सर डिवाइड करके भी कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अब भाई सही बात है, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है। अबे ये बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। अबे यार अबे थक गए हो क्या? छोड़ दो क्या भाई? छोड़ दें क्या है यार? डिवाइड करेंगे फिर भी आंसर तो सर वैसे ही आएगा ना, कैसा आएगा? 1 - 1/t² + 1। यही आएगा तब भी, यही आएगा हाँ तब सर भी। वही तो बोल- हाँ हाँ वही तो। तो डिवाइड भी कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यार, समझ में आ रहा है ना भाई? अरे सर मौज कर दी। सर बहुत तगड़ा। सर बहुत बढ़िया है सर। चलो भाई ओके, बढ़ रहे हैं भाई, इसी बात पे आगे बढ़ रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों इसी बात पे। ये बेटा वैल्यूज खुद पुट कर लोगे ना यार बच्चों? यस सर। कोई मिस्टेक तो नहीं करी मैंने यहाँ पे? देख लो एक बार, चेक करो प्लीज, सब ठीक है ना? 1/2 ये बहन ने एकदम सही बोला था, ठीक है ओके। आगे तुम सब्स्टिट्यूशन खुद कर लेना, और पहले t की जगह 1 पुट करना, फिर 0 पुट करना है, ठीक है ओके, ये कर लोगे तुम। ये हो जाएगा ओके। बच्चों जो 29 है, 29 देखिए एक बार जरा, 29 देखिए बच्चों एक बार जरा फटाफट से। डिनोमिनेटर पे रूट नजर आ रहा है ना बच्चों? ओ बच्चों यस सर। यार वासु तू कहाँ चले गया भाई? वासु भाई यहाँ पे, वासु भाई चले गए ना, तभी सारे गुंगे हो गए हैं यहाँ पे। चल वंशिका बहन अब जिम्मेवारी आपके पास आ चुकी है बेटा, ठीक है ना, पूरी क्लास को समझाने की। ओके बहन डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो आप रैशनलाइज करेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है? यस सर। देखो ऐसा करके क्या होगा, पर 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई √x के साथ, a - b a + b बनेगा a का स्क्वायर माइनस पे b का स्क्वायर। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, और अब बताओ ये जो 1 + x है, देखो लीनियर है और पूरे की पावर में 1/2 है, लीनियर है पूरे की पावर में 1/2 है। आगे का काम आप जानते हो बेटा, इसमें कर सकते हो। यस सर। वासु भाई यहीं पर है, वासु भाई यहीं पर है यार। वासु क्या कह रहे हैं, भैया मेरा ना नेट अटक अटक के चल रहा है, बोलूंगा तो वीडियो खराब हो जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चलो ओके थैंक यू बेटा। ओके तो ये हो गया, ये आप आगे कर लोगे। अब बेटा मैं ना आपको 2 क्वेश्चन कराना चाहता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। और ये जो 2 क्वेश्चन होंगे बेटा समझ लो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इनके यार, इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो 5 मिनट आपके बेटा पूरे बढ़िया से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? यस सर। सर 15 जी मिनट ले लो। बिल्कुल। 15 मिनट ही लूंगा भाई, ऐसे थोड़ी है। तो 15 मिनट, भोजन का समय हो चुका, भूख लग रही भाई हमको भी, ठीक है ना? 15 मिनट दे दो इन गधों को, बड़बाग 15 मिनट चाहिए नालायक को। चलो भाई देखिएगा, थोड़ा सा बस 5 मिनट लेंगे, हाँ ठीक है,
साहब कहना सुखी रहना। चलो भाई क्वेश्चन देखो 28, क्वेश्चन देखिएगा 28। वंशिका मेरी प्यारी बहन, हाँ जी सर। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? साइन 2x। साइन 2x। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अद्भुत। अब सुनो भाई ध्यान से, न्यूमरेटर में जब साइन प्लस कॉस है और डिनोमिनेटर में साइन 2x है, दोबारा सुनो, न्यूमरेटर में जब साइन प्लस कॉस है और डिनोमिनेटर में साइन 2x है, तो उस सिचुएशन में आपने करना क्या है? साइन प्लस कॉस के इंटीग्रेशन का स्क्वायर, इंटीग्रेशन का स्क्वायर कहां लाओ? डिनोमिनेटर में लाओ। अब कहां से लाए भाई? घर का राज चल रहा है इसे ले आएंगे। तो पहले सोचो, साइन प्लस कॉस यानी कि न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लाओ। ये चीज बहुत जगह लगेगी बेटा, बहुत जगह इस चीज में लगना है भाई, ठीक है। अब देखो फिलहाल ये जो चीज हम लगा रहे हैं ये स्पेशल सीरीज है कि जब न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस होगा और डिनोमिनेटर में साइन 2x होगा। तो देखो ऐसा करने का कारण क्या है ना, हम यहां पर देखो, बताओ जरा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। साइन एक्स। इसका होल स्क्वायर, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लाओ, तो इसके इंटीग्रेशन होता है साइन माइनस कॉस, उसका स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बेटा ये तो देखो क्या बन गया 1, और ये क्या बन गया साइन 2x। लेफ्ट में बेटा यहाँ पे साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, और पूरे का है होल स्क्वायर। साइन 2x को भी लेफ्ट में ले आओ भाई, साइन 2x 1, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को राइट में भेज दो। यानी कि भविष्य में जब कभी मुझे साइन 2x नजर आए तो उस साइन 2x की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं बच्चों? यस सर। यस सर। सो नाउ इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन में देखो लिमिट हमारी π/6 से लेकर π/3 तक है, ऊपर साइन प्लस कॉस है, और डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर बेटा जो साइन 2x है, उस साइन 2x की जगह पर सीधा मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस में साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और आगे हो जाएगा dx। बोलो बच्चों, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। सो बच्चों अब ऐसा करके फायदा क्या हुआ बच्चों? आकाश साहू, फायदा क्या हुआ बेटा? सर टी लेट कर सकते हैं ना अब। टी लेट कर सकते हैं ना बेटा। इंटीग्रेशन का स्क्वायर हम इसीलिए इंटीग्रेशन का स्क्वायर लाए थे, ताकि जब इसको टी लेट करें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर हमें मिल जाए। आपने सिंपली यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो साइन माइनस कॉस है, इसको लेट कर लेना है टी। साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन, और dx इक्वल टू बेटा हो जाएगा dt। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे i, तो सोचो जरा, लोअर लिमिट है π/6 बच्चों, π/6, जरा π/6 यहां पे पुट करना। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है? इसको मैं अलग से करा देता हूं यार, ये तुम बच्चे ना मेरे बच्चे तेज पाल हो ना सारे। t, अब भाई साइन π/6 माइनस में कॉस π/6 कितना बनेगा? 1/2 माइनस 1 minus √3/2 माइनस √3/2। ऐसी π/3 पुट करो बेटा, √3 minus 1/2 साइन π/3 माइनस में कॉस π/3 √3/2 माइनस 1/2। तो बच्चा पार्टी अब जो है π/6 यानी कि ये आ गया 1 माइनस √3 के अपॉन में 2, और √3 माइनस 1 के अपॉन में 2, और बच्चों मेरे 1 माइनस ये साइन माइनस कॉस क्या बन गया बेटा? ये बन जाएगा t का स्क्वायर, साइन प्लस कॉस dx, साइन प्लस कॉस dx, ये क्या बन जाएगा बेटा? dt। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। yes sir
ये आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कर लेते हैं सीधा यार। क्या इंटीग्रेशन होगा इसका? साइन इनवर्स टी। यस सर। एक बार टी की जगह पर आ जाएगा √3 माइनस 1/2, और एक बार 1 माइनस √3/2। साहा भाई ये सही है? हाँ सर। साहा यहाँ पे क्योंकि 1 माइनस √3 है, और तूने एक बात पढ़ी हुई है बेटा कि जैसे साइन है हमारे पास, अंदर से माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा साइन में तो माइनस बाहर आ जाएगा। मानता है इस बात को? यस सर। तो ये √3 माइनस 1/2 बन जाएगा, और ये साइन 2 बार आ गया तो इसलिए बन जाएगा 2 साइन इनवर्स। √3 माइनस 1/2। बोलो बेटा, बात समझा कि नहीं समझा? ये सर आ गया। बच्चों सब समझे कि नहीं समझे? यस यस सर। एक बार सब बच्चे फटाफट से ठेंगा दिखाओ। सर ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है बेटा। किसी को दिक्कत है माइक ऑन करो बेटा, किसी बच्चे को दिक्कत है तो। अंजलि बोल बेटा, अंजलि क्या कह रही है? अंजलि कोई दिक्कत नहीं है, ओके फाइन ठीक है। बच्चों 5 मिनट हो गए क्या? हेलो, वो तो गए। 10 मिनट हो की गया। 10 मिनट हो गए? ए यार चलो 5 मिनट और दे दो बस। क्या ये भी कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है? न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस है, यस सर। और डिनोमिनेटर में 9 + 16 sin 2x है। मैं आपसे बोलता हूं कि न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस ही रहने देते हैं, बस ये जो डिनोमिनेटर में 9 है प्लस में 16 है, वो जो sin 2x है, sin 2x की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस में साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। सही बात है? यस तो ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर ये जो है ये sin 2x है ना बेटा, इस तरह से। तो मैंने 1 माइनस में क्या था? साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, यही था ना बच्चों? यस सर। तो ये लिख लिया बेटा। अब जो ऐसा कर लूंगा तो अब मैं सिंपली यहाँ पे sin x माइनस कॉस x को टी राइट कर लूंगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, और dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूशन बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे x की जगह 0, साइन 0 माइनस कॉस 0, 0 माइनस 1, फिर π/4, साइन π/4 माइनस कॉस π/4, 1/√2 माइनस 1/√2, 0। 9 + 16, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा -1 से 0, 16 एकम 16 और 9 25, माइनस में 16 टी का स्क्वायर। अब बताओ कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? 7.4। यहाँ पर इसको आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस में 4 टी का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा क्या? 1/2a log a प्लस एक्स आता ना पहले, 5 + 4t अपॉन में 5 माइनस 4t। ठीक है, और उसके बाद बेटा उसके बाद जो है लिमिट। अच्छा एक गलती, 4t के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना बच्चों यार, है ना? तो अलग से यहाँ पे 4 भी आएगा। इस 4t के डेरिवेटिव से डिवाइड भी किया, और फिर लिमिट अप्लाई कर सकते हो खुद से। हो जाएगा काम? यस सर। ओके ऐसे ही बच्चा ये कर लिया, ये रैशनलाइज से होगा, ये हमने कर लिया। इस क्वेश्चन का हिंट ले लो बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। लिख लो कहीं पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर 10x को टी लेट करना है। एक तरीका इसमें ये है। 26 एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आज का, फिर तुम्हारी छुट्टी। ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास, जब 7.4 बेटा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था बच्चों, जो हमारा पार्ट 2 था इंटीग्रेशन का, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि डिनोमिनेटर में जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है तो मैं ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं।
बट यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 है बेटा। हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस की पावर 4। तो इससे क्या होगा बेटा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 10 की पावर 4। ऊपर जब इसको कॉस की पावर 4 से डिवाइड करोगे बेटा तो एक साइन और एक कॉस बनाएंगे 10, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, अभी भी 2 कॉस बचेंगे तो वो क्या बना देगा, बोलो भाई क्या ये स्टेप समझे बच्चों? हमारे पास 4 कॉस हैं, एक साइन और एक कॉस बनाएंगे 10, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, अभी भी इनके अपॉन में कॉस स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां पर आप एक काम कीजिए, ये जो 10 की पावर 4 है इसको भी आप 10 स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, 10 स्क्वायर का स्क्वायर लिख लीजिए। तो यहां पर क्या होगा बेटा, हम पूरा जो डिनोमिनेटर है 10 स्क्वायर एक्स उसे लेट कर लेंगे t, 10 स्क्वायर इसको लेट कर लेंगे t, तो ये बन जाएगा 2 10x 10 का सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू इधर आ जाएगा dt, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर 10x एक्स स्क्वायर एक्स dx, 10x एक्स स्क्वायर एक्स dx dt के अपॉन में रहेगा 2। यहाँ पे देखो अब ऐसा है ना, 0 है 10 0 पाई बाय 4 है, 10 पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, 10 पाई बाय 4 1, 10 इनवर्स t, इधर 1 रहेगा इधर 0 रहेगा, तो ये 1/2 पाई बाय 4 माइनस 0। चेक करना क्या इसका आंसर पाई बाय 8 है बच्चों, चेक करना इसका आंसर क्या पाई बाय 8 है। हाँ Yes, सर sir. ओके तो बच्चों यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने आज डेफिनेट इंटीग्रल पूरा सीखा है, ठीक है, और क्योंकि इस टॉपिक को समझने में थोड़ा दिक्कत आती है और क्वेश्चन क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं तो यहाँ पे ना स्टूडेंट सपोर्ट होना बहुत जरूरी है यार। जब बच्चे होते हैं तो उनके जरिए हमें डायरेक्ट एक फीडबैक मिल पाता है कि क्वेश्चन उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। इसलिए बच्चे हमने जो मेरे जो शौर्य बैच के बच्चे हैं उनको मैंने इस वीडियो में शामिल किया था यार। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रल पूरा कवर किया है। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी उसमें कवर करेंगे। आप लोगों को जो दिक्कत आ रही हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेटा मुझे बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपके जो डाउट्स हैं बेटा आने वाले वीडियोज़ में फिर मैं उनको भी कवर करूँगा यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, बाय।